प्यार पे दो शब्द करना चाहती हूँ, क्योंकि प्यार के इतने दुश्मन क्यों होते हैं यार। प्यार तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार अगर किसी से किसी को हो रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, होने दो। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार कोई क्राइम नहीं है, प्यार कोई चोरी नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी एक वीडियो बनाई थी सीमा सचिन के लिए, फिर मैं दोबारा ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उसने प्यार किया यार, कोई गुनाह तो किया नहीं, किसी को गोली तो मारी नहीं, किसी को मर्डर तो किया नहीं यार। उसने प्यार किया, प्यार के ही वजह से उसने 4 बच्चों लेकर आई। उसको बच्चों से भी प्यार है। अगर ऐसा होता, कुछ बच्चों से प्यार नहीं होता और वो गलत होती लेडीज़, तो वो शायद बच्चे छोड़ के आ सकती थी और आती। अगर गलत होती तो मैं गलत नहीं मानती हूँ, प्यार किया है। और अगर गलत भी होती तो एक खूबसूरत लेडीज़ है, वो अच्छी लेडीज़ है, जवान है, और वो एक सचिन से क्यों आती, सचिन के पास ही क्यों आती। थोड़ी देर के लिए आप सोचो, कोई उससे तो कोई दूसरे के साथ भी आ सकती थी अगर वो गलत होती तो। क्योंकि मैं मानती हूँ हमारे देशवासियों सब अच्छे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, 2-4% ऐसा भी है कि जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, यहाँ के भी हैं। गलत है, क्योंकि जो हमारे अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिला नहीं होता, अगर कोई यहाँ की क्राइम करने वाले, वहाँ के क्राइम करने वाले, अगर वहाँ के पाकिस्तान से अगर मिला नहीं होता तो फिर ये इतने जो हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करता है ये पाकिस्तानी, तो यहाँ भी तो 2-4 है जो कि बैठे हैं, जो करवाते हैं। और लेकिन इस सीमा के बारे में कहना चाहती हूँ, सीमा गलत नहीं है, मैं 100% कर रही हूँ, मेरे दिल कह रहा है और सही कर रही हूँ। वो प्यार में ही आई है, लेकिन अब उससे कुछ पूछो, अब उससे बाल से खाल निकालो तो वो तो थोड़ी बहुत तो वो कर सकती है। रही बात वो जो मोबाइल तोड़ दी और जो सिम तोड़ दी, और जो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसके पाकिस्तान की कुछ बैक लाइफ की जो पीछे की जो उसकी जो टाइम गुजरी है, जो उसकी ज़िंदगी गुजरी है पीछे की, जो उसके पति के साथ, उसके मायके के साथ, उसमें क्या बात थी, क्या होती थी, कैसे होता था, क्या झगड़ा कर। ये भी हो सकता है कि वो चल हम पुराने चीज़ जैसे वो हम डिलीट कर देते हैं, अब उसके साथ मुझे रहना नहीं है तो उसके याद क्यों रखूँ, ये भी हो सकता है। इसकी वजह से भी तोड़ सकता है, इसकी वजह से भी डिलीट कर सकते हैं मैसेज, कि अगर सचिन न पढ़ ले, कभी हैदर के मैसेज करती होगी, या कोई और 1-2 बॉयफ्रेंड हो सकता है उसका जो वहाँ होगा जिसको मैसेज करती होगी, हो सकता है। मैं मानती हूँ, कोई गारंटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है। जैसे हम शक के आधार पे सीमा से बातें कर रहे हैं, हमारे ATS ने जो शक के हिसाब आधार पे हमारे पुलिस वाले, जो हमारे देश पुलिस वाले, जो हमारे जो उनके सीमा से जो पूछ रहे हैं कि वो उस हिसाब से मैं भी कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है कि उसकी निजी ज़िंदगी जो पीछे होगी उसकी होगी, वो इसलिए मोबाइल तोड़ दी होगी, इसलिए वो मोबाइल सिम तोड़ के फेंक दी होगी। कि अगर वो गलत होती तो वो मोबाइल तोड़ के यहाँ नहीं लाती। ये देखो ना, ये भी दिमाग लगाओ ना कि अगर मान लो कि वो ऐसा कुछ होता तो मोबाइल तोड़ के, अगर इतनी वो ट्रेंड लेडीज जो कह रहे हो कि ट्रेंड लेडीज है, बोलने में एक्टिव है, लग नहीं रहा कि 5वीं और 4वीं-5वीं क्लास पढ़ी हुई है, ट्रेंड है, इंग्लिश बोलती है, डांस करती है, हाँ हर चीज़ है उसमें। लेकिन अगर ये सब कुछ होते हुए भी अगर वो ये दिमाग लगाओ आप भी, मैं उनको से बोलना चाहती हूँ,
ATS से भी बोलना चाहती हूँ, उनसे भी अगर हमारे वीडियो अगर आगे बढ़ाओगे, अगर आगे उन तक भेज सकते हो तो जा सकते हैं हमारे वीडियो। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि जो ये अगर मान लो कि अगर वो गलत लेडीज होती तो मोबाइल तोड़ के यहाँ क्यों रखती, सिम तोड़ के यहाँ क्यों रखती वो। ये समझ रहे हो ना कुछ बात मेरी जो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि वो अगर गलत होती तो सिम तोड़ के उधर ही नेपाल में फेंक देती या और कहीं और फेंक देती, वो कहीं नाले में डाल देती या कहीं किस चीज़ में ऐसा डाल देती, सिम तोड़ के और फेंक देती कि। लेकिन वो साथ क्यों लाई, वो साथ वो लाई होगी अपना, ये हो सकता है अपना ज़िंदगी की उसमें कहानी थी, उसकी अपना बीती हुई कहानी थी। अब जो उसकी लाइफ में बीता हुआ था वो कल थी। और वो सोचा कि मैं आज जब मैं मुसलमान से हिंदू बन गई हूँ तो मैं या अपने पति को मैंने हैदर को छोड़ के आई हूँ या घर समाज छोड़ के आई हूँ, पाकिस्तान छोड़ के आई हूँ, तो चलो वहाँ के बात कुछ वो लाई होगी तो वो पहले नहीं तोड़ी होगी उसने। जब सिम जब तोड़ी होगी, जब उसकी जब ये चलने लगी कि वो पाकिस्तानी है, उसे पूछताछ पुलिस वाले पकड़ के उसे ले गया और या पूछताछ किया या अंदर किया उसको, तो उसके बाद वो तोड़ी होगी सिम। और नहीं तो अगर पाकिस्तान से आने में सिम तोड़ी होगी तो पाकिस्तान में ही तोड़ के फेंक देती सिम, या वो नेपाल के रास्ते आई थी तो नेपाल में ही तोड़ के फेंक देती। वो कहीं भी फेंक सकती, छोटी सी सिम होती है, छोटी सी मोबाइल होती है, कोई बड़ा चीज़ तो होता नहीं, उसको कहीं भी चूर कर नाले में डाल देती। तो ये सब बात थोड़ी सी मैं उनको भी कहती हूँ, जो जांच एजेंसियाँ जो सीमा को जांच कर रहे हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि वो ये मत कहो कि मोबाइल क्यों तोड़ा, सिम क्यों तोड़ा। वो पहले ही सारे अपना अगर गलत होती तो फेंक के आती, वो यहाँ लेके नहीं आती। क्योंकि वो ठीक है सचिन से प्यार की थी वो, लेकिन सचिन के परिवार से, फैमिली वालों से उसको प्यार नहीं था, सचिन के अड़ोसी पड़ोसी से प्यार नहीं था। अगर कोई गलत होती है तो पहले डरती है कि मैं ये ले जाऊंगी और या ये करूँगा या ये ले जाऊँगा। तो इसमें हमें कहीं ना कोई गलत समझ ले कि ये गलत लेडीज है और पाकिस्तान से आई है, तो ये सोच कर वो न भी लाती। लेकिन उसके ऐसा दिल में कुछ था नहीं और वो सच में गलत नहीं है लेडीज। और कोई कह रहा है उसे पाकिस्तान भेजो, तो मैं हिंदुस्तान के अपना माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ, हमारे ये नोएडा यूपी के योगी जी से कहना चाहती हूँ, ये मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा मत करो, उसे रहने दो यहाँ, क्योंकि वो गलत लेडीज नहीं है। ठीक है जांच करो, उसे जो भी करना है उसे करो, लेकिन वो आ जाएगी। कितना भी कोई गलत होगा या अच्छा होगा तो वो सब आ जाती है, सामने आ जाएगी। लेकिन हमारे काम है जांच करना, तो करो, वो ठीक है। लेकिन इसने प्यार किया है और इसे गलत मत कहो। मैं देशवासी से भी कहना चाहती हूँ मैं कि गलत मत बोलो इसके लिए, क्योंकि इसने प्यार में अपना देश छोड़ दिया और उसने की हिम्मत है किसी को अपना देश छोड़ना। अरे प्यार में तो ऐसी ऐसी लड़कियां के मैं कह रही हूँ कि जो कई लड़कियां ऐसी है कि 10 साल 8 साल लिविंग में रहती है लड़कों के साथ, वो भी कई बार अपने फैमिली के कहने पर उस लड़कों को छोड़ देती है। ठीक है, कई बार लड़का ऐसा होता है कि जो लिविंग में लड़कियों के साथ रहने के बाद परिवार की, अपने फैमिली की वजह से वो लड़की को छोड़ देता है। और इसने सीमा ने अपने देश छोड़ के आ गई। सोचो ये कितना प्यार करती है। ये लैला मजनू, हीर रांझा, सोहनी महिवाल, ये सब इसके बाद ये सीमा के ही मैं नाम देती हूँ। सीमा हैदर, नहीं सॉरी, इसका हैदर आ जाता है जब से देख रही हूँ समाचार, सीमा हैदर, तो ये सीमा सचिन को नाम देती हूँ। ये उसके बाद मैं सीमा सचिन के नाम देती हूँ। सोहनी महिवाल, हीर रांझा के बाद मैं सोहनी, ये इसकी सीमा सचिन के नाम देती हूँ कि ये प्यार किया है। सचिन को मैं जानती हूँ कि सचिन ने भी प्यार किया है उससे, लेकिन सचिन ने अपना देश नहीं छोड़ा, शायद छोड़ने वाला वो भी था। सीमा बता रही थी, बोल रही थी, जैसे कि मैंने समाचार में देखी हूँ
कि वो बोल रही थी कि सचिन आने वाला था, तो मैंने उसको आने नहीं दिया कि यहाँ तुम्हें पाकिस्तान वाले जीने नहीं देगा, तुम्हें मार देगा जासूस करके, जासूस में पकड़ के। और वो सही बात है, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं। पाकिस्तान में इंसान नहीं रहता। जो पाकिस्तान के A to Z जो जेंट्स है, मर्द है, वो इंसान नहीं है। उसके साथ रह के उसके कई लेडीज़ भी ऐसे हो गया, लेकिन जो लेडीज़ है पाकिस्तानी, वो तो मर के पीट के वो उसके साथ रहती है। क्या करे, वही मजबूरी है कि कब वो तलाक बोल देगा, कब वो तलाक दे के चूतरों पर लात मार देगा, धक्का दे देगा। इनकी क्या ज़िंदगी है। कबूल करा, पत्नी हो गई, तलाक दिया, और वो फिर तलाक हो गया उससे, तुम अपने घर अपने हो। ये क्या है यार, इसको शादी कहते, ये क्या है यार। वो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी कितना अच्छा कर दिया। पहले हमारे देश में भी यही हाल था, लेकिन आज हमारे देश में मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, उनको मैं सच में कहना चाहती हूँ कि भगवान मेरी भी उम्र उनको लग जाए, जो कि वो बहुत ही लेडीज़ के लिए ये अच्छा काम कर रहे हैं। और किया है उन्होंने कर रहा है। पहले तो कि हमारे हिंदुस्तान के जो मोहम्मदन जो बहन हैं, जो मुसलमानी बहन जो हमारे हैं, उनके साथ जो होता था वो तलाक करके उसके घर से मार के लात दे के निकाल देता था। आज उसके लिए इतना अच्छा किया उन्होंने, जो कि वो अब कोई 3 तलाक दे के हटा नहीं सकता। पहले व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कहीं भी तलाक दे देता था, फ़ोन पे तलाक बोल देता था, धक्का दे के निकाल देता था। पता नहीं क्या आज उन्होंने इतना अच्छा किया, एक हिंदू में मिला दिया उस लेडीज़ को कि जब तक तुम तलाक नहीं देगा, कागजी कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक वो तलाक नहीं देती है, और तुम्हारे साथ जब तक तलाक नहीं होगा। बहुत अच्छा किया उन्होंने। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा किया आपने। भगवान आपको इतनी लंबी उम्र दे कि मैं कहती हूँ मेरी भी उम्र लग जाए आपको। मैं आपसे पहले मेरी मौत हो। मैं सोचती हूँ कि मेरे आपके बाद कोई प्रधानमंत्री को मैं ना देखूं, क्योंकि आप ही प्रधानमंत्री रहो जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं आपको मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ऐसा प्रधानमंत्री मैंने देखी नहीं। और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे कश्मीर में भी काम किया, बहुत ऐसा काम किया जो कि मैं इतने वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मैं इतना कहना ना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा प्रधानमंत्री मैंने ना आज तक देखी और नहीं है। इतने काम किया इन्होंने। हमारे राम मंदिर, पता नहीं कि वो राम मंदिर बनता नहीं बनता, जो कि अपने लाइफ में इन्होंने बना दिया। ये प्रधानमंत्री जी ने इन्हें ये जो राम मंदिर जो कितने दिन से बंद था, जो कि कोई नहीं बना सकता था। मैं इतने गारंटी के साथ कर रही हूँ। यहाँ सारे जो हमारे जो नेता हैं, लूटने खसोटने वाले हैं, सारा अपने झोली भरने वाले हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ नेता और ये वकील दो पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती क्योंकि इनकी झूठे की वोट होती है। हर मुख्यमंत्री आता है, हर प्रधानमंत्री आता है जो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और ये कर देंगे और ऐसा करेंगे, घर बैठे देंगे। ये सब इनमें नहीं है। इन्होंने जो ये काम कर रहे हैं देश में, जो दिखाई दे रहा, और ये देश के लिए है। कोई ये मुख्यमंत्री तो है नहीं कि एक राज्य को जाके संभाल देंगे। ये राज्य मंत्री तो है नहीं कि हाँ एक यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पाकिस्तान के नाम ले लिया, वो हरियाणा हो, पंजाब हो, जो कि ये एक राज्य के तो है नहीं। ये पूरे राज्य के मालिक है, ये देश की मालिक है, प्रधानमंत्री है। तो ये पूरा देश इनको देखना पड़ रहा है, पूरा देश को संभाल रहे हैं ये। और ये हर जगह इनको जाकर देखो। इनकी जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, आज देखो कि हमारे देश कितनी ऊंचाई पे आगे जा रही है। और ये जो योगी जी मुख्यमंत्री, जो यूपी के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और इनको मैं कहना चाहती हूँ, इनके जैसे भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैं गारंटी के साथ कर रही हूँ, मोदी जी और योगी जी दो के मैं सच में भगवान जैसे पूजती हूँ, मानो तो।
और ऐसा ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी होने चाहिए और मुख्यमंत्री योगी जी होने चाहिए, क्योंकि इनके जैसे होनी चाहिए। और यूपी में तो योगी जी ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी तो नरेंद्र मोदी जी के अलावा। क्या बात है यार, नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया कैसे अदा करूं। बस भगवान से दुआ करती हूँ उनकी लंबी उम्र की। और मैं कहना चाहती हूँ कि अब सीमा पे आती हूँ। सीमा ने प्यार किया है, मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, सीमा ने प्यार किया है यार, प्यार के साथ ऐसा मत करो। क्योंकि अगर वो गलत होती तो 2-4 चीज़ मैं बताती हूँ। अगर वो गलत होती तो बच्चे छोड़ कर आती, और अगर न भी आती बच्चे छोड़कर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं भी मायने लगाती हूँ। इतनी मैं वो तो हूँ नहीं पुलिस वाली, और ये तो हूँ नहीं कि हाँ जांच एजेंसी हो तो नहीं, लेकिन जांच एजेंसी भी जांच किससे करते हैं, दिमाग से ही तो करते हैं वो भी। उनके तो है नहीं कि कोई ऊपर से भगवान बता जाते हैं कि हाँ उस किसी के दिल के बात। वो भी तो इंसान है, वो भी तो दिमाग से ही जांच करता है। तो मैं भी अपना दिमाग लगाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सीमा के लिए करना चाहती हूँ कि अगर वो गलत होती तो चलो, बच्चे के लिए तो सचिन जानता था, सचिन के फैमिली जानता था, ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन सचिन तो जानता था कि उसके बच्चे हैं। तो हो सकता है कि वो ये भी डर से, अगर गलत होती तो इस भी डर से ला सकती थी कि चलो सचिन जान जाएगा कि मैं गलत हूँ, इसके वजह से ला सकती थी बच्चे। लेकिन यार वो गलत होती तो सिम नहीं लाती, यहाँ तक मोबाइल नहीं लाती। जो उसकी पिछले लाइफ की थी, वो सोचती कि अगर मैं नेपाल से क्रॉस करूँगी या तो इसमें हमारी पाकिस्तान की इसके बैक लाइफ की जो निजी ज़िंदगी के जो पीछे की थी इसकी कहानी है इसमें, तो हो सकता है कोई चेक करे। तो जब इतनी तेज़ इसे बता रहे हो, जब मैं आपको बोल रही हूँ, जब इसे बता रहे हो कि ये बहुत तेज़ लेडीज है, एक्टिव लेडीज है, ये पढ़ी लिखी है, झूठ बोल रही है, तो इसके वजह से बता रही हूँ कि अगर इतनी होती दिमाग वाली और इतने दिमाग वाले इसे कह रहे हो, तो ये सिम और मोबाइल वहीं तोड़ के आती, वहीं फेंक के, नाले में कहीं भी फेंक के आती, यहाँ तक नहीं लाती। क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल आना, नेपाल से फिर हिंदुस्तान आना, पता नहीं वहाँ से और कहीं गई, वहाँ से फिर नेपाल आई, नेपाल से फिर यहाँ आई। तो ये अगर गलत होती तो सिम नहीं लाती और मोबाइल नहीं लाती। जो ये मोबाइल पाकिस्तान में चलाती थी वो नहीं लाती, गलत होती तो। अब इसके सवाल उठा रहे हो, मोबाइल क्यों तोड़ दी, सिम क्यों तोड़ दी। तो ऐसा हो सकता है उसके पीछे पति के कोई बात उसमें हो, सास ससुर के बात हो, घर के कोई कलेश की बात हो, या पीछे भी कोई बॉयफ्रेंड की बात हो सकता है। लेकिन यार ये मैं तो गलत नहीं मानती इसको, क्योंकि अगर कुछ भी इसको पूछोगे तो डर के मारे कुछ ऐसा होता है। कई बार मैं ये भी कहती हूँ, कई बार मैं अपना देश में देखी हूँ, कई बार होता है कि मैंने एक बार नहीं, मैं हज़ारों बार देखी हूँ कि बेगुनाह के भी अंदर कर दिया है यार। मैं जानती हूँ कई ऐसे होते हैं। मैं पुलिस पे सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं अगर उठाना चाहूँ तो पुलिस पे भी सवाल उठा सकती हूँ, बहुत कुछ ऐसा बात बता सकती हूँ। लेकिन मैं शॉर्ट में कुछ कहूँगी। लेकिन कई बार होता है उनकी, जब हाँ उनकी ऊपर से ऑर्डर आती है कि हाँ हमें इतनी क्राइम पकड़ के लाओ, मेरे पास इतनी क्राइम चाहिए मुझे। तो कई बार अच्छा ऐसा होता है कि ये यार ये गलत मत समझना, ये मेरा मानना है यार, मैं जानती हूँ चीज़। क्योंकि कई ऐसा होता है निर्दोष के भी पकड़ के डाल देते हैं और पता नहीं इनकी ये अपना काम न करने की वजह से होती है। क्राइम करने वाले को तो पकड़ते नहीं, ये भाग जाता है। उसके वजह से उसके दोस्तों के, यारों को, जो उसके साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, उसके साथ
साथ में रहता है, उसको भी डाल देता है यार, बेगुनाह के भी होता हुआ है, कई बार हुआ है। माँ बाप रोते रहते हैं मेरे बेटा बेगुनाह है, लेकिन छोड़ते नहीं। ये सब गलत है यार, इस पर थोड़ी सुधार होनी चाहिए। हम पुलिस वाले को भी करते हैं कि सुधार होनी चाहिए यार, बेगुनाह के मत डालो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गरीब के बच्चे होते हैं, कितनी मुश्किल से उसको माँ बाप पढ़ाता है, लिखाता है, छोटी मोटी नौकरियां करके पालता है, और फिर जब उसके बच्चे जवान होता है, मान लो ठीक है, अगर मान लो कि किसी के साथ वो खड़ा है, किसी के साथ वो बातें कर रहा है, या फ़ोन, आजकल तो फ़ोन ऐसा है, कॉन्टैक्ट है, तो सबसे करता है यार, उसको भी पकड़ के डाल देते हो, तो ये गलत बात है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर चेक करो तो बेगुनाह के ही अंदर करो, गुनाहगार के ही अंदर करो, बेगुनाह के कभी भी अंदर मत करो यार, उसका भी दिल दुखता है, बेगुनाह है। तो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, सुना है मैंने कि जो कई बार क्राइम वाले है, या कोई झगड़ा कलेश वाले हैं, या कोई जैसा भी है, चाकू छुरी वाला चलाने वाला है, अगर कोई देख रहा है तो उसको भी पकड़ के ज़बरदस्ती डाल देता है, मारता है। सीधा होता है बंदा, उसको मार के हाँ कहवा देता है। कई बार ऐसे भी होता है। पुलिस वाले, हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हकीकत बात बोल रही हूँ मैं, बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोलूँगी, लेकिन मैं क्यों बोलूँ, लेकिन चलो जो है थोड़ी मोड़ी बात जो मैं इशारा कर दी ये बहुत है, लेकिन नहीं होना चाहिए यार ऐसे। अपने डायरी पूरा करने के लिए किसी को बेगुनाह को मत फंसाओ यार, गुनाहगार के फंसाओ। रही सीमा के बाद तो चेक हो रही है, उस दिन जांच एजेंसी अपने जांच कर रहे हैं उसको, और करो। लेकिन मैं लास्ट में भी कहना चाहती हूँ, सीमा बेगुनाह है, गुनाह नहीं किया उसने। क्योंकि मैं भी अपने दिमाग से सोची मैं कि यार इतने ट्रेंड लेडीज कह रहे हो कि ट्रेंड है, इतनी उसकी वो ये जासूस है, तो यार अगर ये जासूस है, ट्रेंड है, ठीक है, बच्चे लेके आ गया कोई बात नहीं, अगर छोड़ के आता तो किसके ऊपर छोड़ के आता, तो सोचता कि हाँ बच्चे अगर जाएंगे तो अगर गलत होती तो सोचते कि बच्चे लेके जाएंगे तो मुझे सही ठहराएगा, ये अच्छा कहेगा। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो गलत होती तो मोबाइल नहीं लाती, और इतने सारे पासपोर्ट नहीं लाती, इतने सारे नकली आधार कार्ड नहीं लाती, और इतने सारे ये जो सिम नहीं लाती, 4 मोबाइल नहीं लाती, ये सब नहीं लाती यार। जासूस होती तो वहीं फेंक कर आती, नहीं लाती। क्योंकि अगर गलत होती तो नंबर पे भी बात कर सकती थी, यहाँ भी नई मोबाइल ले सकती थी, और यहाँ से भी बात कर सकती थी, कहीं भी जाती। जब उसने सचिन से शादी ही कर ली थी, प्यार ही की थी, उसे उसके पत्नी ही बन गई थी, तो कहीं से भी जाके कुछ कर सकती थी। लेकिन अगर गलत होती तो कर सकती थी, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, मैं 100% कह रही हूँ वो गलत नहीं है। उसका पति का व्यवहार ठीक नहीं था, और कोई कहते हैं कि कई बार हुआ, जैसे ज्योति मौर्य के बारे में कई बोला कि जो उसने 13 साल कैसे रही अपने पति के साथ, तो किसी को पता है 13 साल कैसे रही? जब किसी भी लेडीज़ की कहीं जाने की वो नहीं होता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एक ही चीज़ है, चाहे तो वो मर जाएगी, एक ही चीज़ होता है, अगर मायके वाला कोई करने लायक नहीं है उसको, और कुछ ऐसी वो इतनी पढ़ी लिखी जैसे इतनी नहीं है कि वो कहीं छोड़ के चली जाएगी तो बच्चों को छोड़ना पड़ जाएगा उसको, और बच्चे लेके जाएगी तो भटक जाएगी, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नहीं तो मैं वो लेडीज, ऐसे लेडीज बहुत है, लाखों करोड़ों लेडीज है कि जिसको कुछ नहीं मिल रहा, पति मार रहा है, चुर रहा है, फिर भी उसके साथ रह रही है। तो जो ये सवाल कहता है कि 10 साल क्यों नहीं बताई? अरे यार, 1 साल 2 साल देखते देखते 10 साल बीत जाता है कि मैं क्या करूं। कदम उठाने के लिए हर लेडीज थाने नहीं जाती, हर लेडीज तुरंत पुलिस कॉल नहीं करती। बहुत कई लेडीज ऐसे होती है जो तेज़ होती है दिमाग से, जो 2 मिनट पे, आजकल के लड़कियां के पति 2 बात बोलता है, 2 गाली देता है, तुरंत में कॉल कर देती है पुलिस के, तुरंत फंसा देते हैं, तुरंत FIR दर्ज करा देती है। लेकिन कई लेडीज ऐसे होता है कि सोचता है कि घर के बात घर में रह रही है, चल अब मेरे पति सही हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। एक सहते टाइम काफ़ी निकल जाता है। जब बिल्कुल सर से पानी ऊपर हो जाता है, बिल्कुल जीने के लायक नहीं होती, मरने के लायक, जब वो कंप्लेन करती है। कई लेडीज ऐसी होती है, मैं लेडीज़ के बारे में बताऊँ, एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों करोड़ों में लेडीज ऐसी है
तो ये मत कहो कि 10 साल कहाँ थी, 12 साल कहाँ थी, जैसे ज्योति मौर्य एसडीएम के लिए बोली। मैं ज्योति मौर्य को कहना चाहती हूँ बहुत अच्छी लेडीज है, और उसको तो आलोक को तो छोड़ दो। और जो ज्योति मौर्य पर जो सवाल उठा रही है हमारे देश की देशवासियों, वो गलत हो तुम, क्योंकि अपने अपने लेडीज को देखो, अपने अपने बहनों को देखो, अपने अपने बेटियों को देखो। और ज्योति पे सवाल उठाने की बात नहीं है, क्योंकि उसकी निजी मामला है और उसके पति पत्नी के मामला है। वो पति पत्नी में क्या है, उसको पति क्या तकलीफ दे रहा है, किस लिए तलाक ले रही है, वो दोनों जाने। इसको तीसरा के इसमें बीच में कूदने के, देशवासियों को मज़े लेने की बात नहीं है। और ज्योति मौर्य बहुत अच्छी लेडीज है और बहुत अच्छी है। और रही बात प्यार करने की, तो प्यार तो कोई भी करता है, जिसको दिल होगा तो प्यार करेगा। तेरे पास दिल है, मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ, जो बोलता है उसके लिए कहना चाहती हूँ, दिल है, प्यार कर सकता है किसी को दिल से। जब एक सोचो कि जो 7 फेरा लेके आएगा उससे दिल टूट रहा है, जो कि उसको खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, उसको दिल टूट रहा है, तो उसमें कुछ कमी है। खाना पीना काहे का दे रहा है मैं भाई, किस चीज़ का खाना पीना दे रहा है? अरे तुम्हारे साथ रह रहे हैं, तुमने कुंवारी आई, मैं कुंवारी आई, तुम हमें एक औरत बना दिया। और क्या 2 रोटी तेरे घर के खाती हूँ, तेरे घर के पूरे दिन काम करती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, तेरे साथ सोती हूँ, और क्या कहवाना चाहते हो? यही कमाना चाहते हो ना? इस पे हमें 4 साल रख लिया, 2 साल रख लिया, 2 लाख 4 लाख हमें पढ़ाई में खर्च कर दिया, तो यही है क्या हमारे लिए? हम कुंवारी से हमें एक औरत बना दिया उसने। और एक कैसे बातें बोलते हो कि वो 13 साल कहाँ थी? अरे 13 साल तुम्हें ये तो सोच लो कि 13 साल हो सकता है वो अपना, आज भी वो नहीं आ रही है पब्लिक के बीच में, आज भी जनता के बीच में ना आ रही है, क्योंकि एक समझदार लेडीज है, पढ़ी लिखी लेडीज है। या लोग जैसे बेवकूफ़ चूतिया नहीं है ये कि जैसे ये झाड़ू लगाते लगाते इसका दिमाग भी कूड़ा हो गया, कूड़ा साफ करते करते दिमाग भी में कूड़ा भरा हुआ है। अगर कोई भी लेडीज गलत हो, मैं मानती हूँ, अगर मेरी पति गलत हो तो मैं अपने पति को पहले दबाऊँगी कि हाँ तुम गलत कर रहे हो। अगर पत्नी गलत होगी तो पत्नी को घर में समझाएगा बिठा के। अगर तुम प्यार करते हो तो पत्नी के घर में बिठाओ, समझाओ कि ये गलत रास्ता है, आप ऐसे मत करो, मेरे से क्या कमी हुई, क्या मेरे से गलती हुई, तुम समझाओ अपने पत्नी को। अगर वो नहीं मानती है तो फिर तेरे से प्यार जब ख़त्म हो गया तो तुम उसको साथ में रख के क्या करोगे भाई? जब दोनों के पति पत्नी के रिश्ता ऐसे होता है, प्यार के होता है, अगर दोनों में रिश्ता ही ख़त्म हो गया तुम रख के क्या करोगे उसको? तो इसलिए मैं एसडीएम ज्योति मौर्य को गलत नहीं ठहराती। वो बहुत अच्छी लेडीज है और बहुत बढ़िया। जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, जो हंस रहे हो, मैं सब देशवासियों से कहती हूँ गलत हो। अपने अपने बेटियों बहुओं को संभालो अपने अपने घर में। ज्योति मौर्य के बारे में कहने को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हुई थी। एक वीडियो पहले मैं बनाई थी और ख़राब हो रखी थी, इसलिए मैं वीडियो बना रही थी। और मैं ये कहती हूँ कि सीमा ने भी प्यार किया है, गलत नहीं किया। देशवासियों, अगर मेरी बात सही लगा तो फिर आप मेरे वीडियो देखो। मैं दोबारा भी वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं रियल बोलती हूँ। मैं रियल इंसान को कहते हैं ना, आज सच बोलने वाले कहता है झूठ बोले जो लड्डू खाए, और सच बोले वो मारा जाए, झूठ बोले वो लड्डू खाए। और मैं बिल्कुल रियल चीज़ बोलती हूँ। अगर मेरे एक बात में भी गलत होगी तो आप बताना, मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन ज्योति मौर्य एसडीएम जो है बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी। और वो कितनी बर्दाश्त करके रही है, उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ वो अपने नहीं बता रही है। एसडीएम है यार, पीछे ज़िंदगी की बताने में ख़राब सा लगता है, मैं ही नहीं बता सकती हूँ। किसी के अपने जो होता है, वो जो कम दिमाग वाले होते हैं, वो सारा निकाल के रख देता है कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन जो समझदार होता है ना, बोलने में शर्म आती है उसको। मैं क्या बोलूँ, हमारे साथ उसको याद भी नहीं रहती, ज़िंदगी में इतने दुख देखती है कि उसको याद भी नहीं रहती कौन सी बात बोलूँ, कौन सी बोलूँ, कौन सी ना बोलूँ। इतनी होती है यार, क्या बताऊँ मैं इसके आगे।